तो नमस्कार छात्र मित्रों, मैं कृष्णा और स्वागत करता हूँ आपका आपकी पसंदीदा चैनल आचार्य एकेडमी पर। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम हमारा लेक्चर, जिसका चैप्टर का नाम है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 12.2। तो जो 12.2 है वो डिस्टेंस फार्मूला उसके ऊपर आधारित है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमने 2 पॉइंट के लिए देखा था, जब दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं उसके लिए हमने देखा था डिस्टेंस फार्मूला। अब थ्री जब जब थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है तब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है देखना है। अब हमें डिस्टेंस फार्मूला क्या देखना है, हमें डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला बस आसान है। अगर P और Q दो पॉइंट है तो उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला होगा, जब दो कोऑर्डिनेट थे तब डिस्टेंस फार्मूला क्या था हमारा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और उसका स्क्वायर। अब जब थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे तब यहाँ पर आएगा z2 माइनस z1 और उसका भी स्क्वायर, यानी तीनों पॉइंट। बस अगर थ्री डायमेंशनल हो गए तो डिस्टेंस फार्मूला इस प्रकार से होगा। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 12.2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट। दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसका डिस्टेंस निकालना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 2,3,5। सपोज अगर इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम P, और जो सेकंड पॉइंट है उसे नाम देंगे Q, और वो है 4,3,1। तो जो डिस्टेंस होगा पी क्यू, ऊपर फार्मूला तो आपने देख ही लिया है, बस यही फार्मूला यूज करना है हमें। यहाँ पर x1 y1 और z1 होंगे, ये x1 y1 z1, और ये होगा x2 y2 और z2। तो बस यहाँ पर सिंपली फार्मूला हमें पुटअप करने हैं वैल्यूज। 4 माइनस 2 उसका होल स्क्वायर, फिर 3 माइनस 3 उसका होल स्क्वायर, और फिर 1 माइनस 5 उसका होल स्क्वायर। तो 4 माइनस टू यानी 2, और 2 का स्क्वायर होता है 4। 3 माइनस 3 यानी 0, 0 का स्क्वायर होगा 0। 1 माइनस 4 यानी -4, और -4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये हो गया 16 प्लस 4 यानी √20। पी क्यू का डिस्टेंस क्या हो गया है, √20। इसी प्रकार से आपको बाकी के जो 4 पॉइंट्स है उसका डिस्टेंस निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसे हमें कोलिनियर दिखाना है। कोलिनियर यानी एक लाइन के ऊपर। सपोज एक लाइन है और ये पॉइंट है, सपोज यहाँ पर एक है पॉइंट नंबर P, और ये यहाँ पर होगा पॉइंट Q, और यहाँ पर होगा पॉइंट R सपोज। और ये जो PQR यानी ये पॉइंट दिए हुए हैं, जो पॉइंट दिए हुए उसे नाम दे देंगे हम PQR। ये -2,3,5 ये पॉइंट P दिया हुआ है। पॉइंट Q हमें दिया है 1,2,3, और पॉइंट R है 7,0,-1, 7,0,-1, और इसे हमें कोलिनियर दिखाना है। कोलिनियर कब होगा ये, जब पी क्यू प्लस क्यू आर करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, पी आर। पी क्यू प्लस क्यू आर करने के बाद मुझे क्या मिलना चाहिए, पी आर। तो पहले तो पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे हम। पी क्यू फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला हमें पता है x2 माइनस x1 और उसका स्क्वायर होल स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर, हाँ, एक्स अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 उसका होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 उसका होल स्क्वायर, और z2 माइनस z1 उसका होल स्क्वायर। x2 ये 1 माइनस -2, 1 माइनस माइनस यानी प्लस, ये हो जाएगा स्क्वायर। फिर 2 माइनस 3, x2 क्या है यहाँ पर 2, मतलब y2 है 2 और y1 है 3। 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 उसका होल स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 5 क्या होगा, 3 माइनस 5 और उसका होल स्क्वायर। तो 1 प्लस 3, 2 यानी 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9। 2 माइनस 3 यानी -1, और -1 का स्क्वायर होता है +1। 3 माइनस 2 यानी -2, और -2 का स्क्वायर होता है 4। 9 प्लस 1 यानी 10, और 10 प्लस 4 यानी ये हो गया √14।
पी क्यू का डिस्टेंस क्या हो गया है √14। पी क्यू के बाद क्यू आर का निकालेंगे हम, क्यू आर का डिस्टेंस। तो पॉइंट देखिए क्यू और आर, क्यू पहले तो पॉइंट देखेंगे क्यू आर। अब x1 y1 z1 और ये हो गए x2 y2 और z2। 7 - 1 होल स्क्वायर, 0 - 2 होल स्क्वायर, -1 -3 होल स्क्वायर। फिर ये होगा 7 - 1 यानी 6 और उसका स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। -2 का स्क्वायर होता है 4 और -1 और -3 कितना होगा -4 और -4 का स्क्वायर होता है -4 का स्क्वायर होता है 16। -4 हो या +4 क्या होगा 16 होगा। 36 + 4 यानी कितना होगा 40। 40 + 16 यानी 56। ये होगा √56, √56 यानी 14 + 4 यानी 2√14। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा 14 4 दा 56 होगा और 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 निकल कर आ जाएगा। अब पी आर का निकालेंगे, पी आर का डिस्टेंस। तो यहाँ पर आर, आर के पॉइंट क्या है 7। 7 -2 यानी माइनस माइनस प्लस होगा उसका स्क्वायर। फिर क्या होगा 0 -3, 0 -3 उसका होल स्क्वायर। फिर -1 -5 उसका होल स्क्वायर। 7 + 2 यानी होता है 9 और 9 का स्क्वायर कितना आता है 9 का स्क्वायर आता है 81। 3 का 9 आ जाएगा और 6 का 36। -6 होगा ना तो -6 का स्क्वायर 36। तो ये होगा 90 + 36 कितना होगा 90 + 36 यानी 126। 126 यानी 9 × 14। 126 यानी 9 × 14 और 9 का स्क्वायर रूट आता है 3, 3√14। तो देखिए अगर मैं पी क्यू प्लस क्यू आर करूँगा, पी क्यू है √14 प्लस क्यू आर है 2√14, तो मुझे क्या मिलेगा 14 + 2√14 कितना होगा 3√14। दिस इज इक्वल टू पी आर। इसका मतलब है कि पी क्यू आर जो है एक लीनियर है। इसका मतलब क्या है पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या पूछा है वेरीफाई द फॉलोइंग। जो 3 पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 3 में, पहले हमें बताना है कि वो आइसोसेल ट्रायंगल है। आइसोसेल ट्रायंगल कब होता है हमें प्रॉपर्टी पता है। आइसोसेल ट्रायंगल जो होता है उसके जो 2 लाइन होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर ये आइसोसेल ट्रायंगल है, सपोज ये ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, तो ए बी और ए सी कौन से भी 2 लाइन इक्वल होनी चाहिए और एक लाइन अनइक्वल होनी चाहिए। ए बी हो गया, ए सी हो गया, तो बी सी उनके इक्वल नहीं होंगे। अगर 2 लाइन इक्वल है और तीसरी लाइन इक्वल नहीं है तो होता है वो आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो ये जो 3 पॉइंट्स है उसे ए बी सी नाम दे देंगे हम, ए बी सी। तो ए दिया हुआ है हमें 0,7, -10, 0,7, -10। बी दिया है हमें 1,6, -6 और सी हमें दिया है 4,9, 4,9, -6। ये हो गया है ए बी सी। तो ए बी, तो पहले क्या निकालेंगे हम ए बी निकालेंगे। ए बी का डिस्टेंस, डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है यहाँ पर। 1 - 0 यानी 1 उसका स्क्वायर, 6 - 7 6
-7 उसका स्क्वायर, -6 माइनस माइनस प्लस हो गया है ये 10, -6 और माइनस माइनस प्लस। 1 का स्क्वायर आता है 1, 6 माइनस 7 यानी यहाँ पर भी बचता है 1 और 1 का स्क्वायर 1 होगा। फिर यहाँ पर 4 बचता है -6 प्लस 10 यानी, और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये होगा 18। क्या होगा? 18। ए भी क्या आ रहा है? 18। फिर बी सी देखेंगे। -6, ये है बी के पॉइंट। 4 माइनस वन उसका स्क्वायर आता है। फिर 9 - 6 उसका होल स्क्वायर। फिर -6 माइनस माइनस प्लस हो गया है 6 और उसका होल स्क्वायर। तो 4 - 1 यानी बचता है क्या? पहले तो ये ब्रैकेट निकाले ले लेंगे। 4 - 1 यानी 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 - 6 यानी 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9। -6 और -6 हो जाएगा 0। तो यहाँ पर भी 9 + 9 कितना आ रहा है? 9 + 9 यानी 18। 9 + 9 यानी 18। अब निकालेंगे हम ए सी, ए और सी दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो देखिए 4 - 0 यानी 4 उसका स्क्वायर। फिर होगा 9 - 7, 9 - 7 यानी 2 उसका स्क्वायर। फिर थर्ड वाला पॉइंट है -6 और माइनस माइनस प्लस 10 और उसका होल स्क्वायर। 4 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होगा? 16 होगा 4 का स्क्वायर। 2 का होगा 4, और -6 + 10 यानी यहाँ पर भी 4 आ रहे हैं, तो ये भी होगा 16। तो 16 + 16 यानी 32, 32 + 4 कितना होगा? 36 हो गया। 36 का जो स्क्वायर रूट आता है वो आता है 6। तो देखिए यहाँ पर ए बी और बी सी क्या है? इक्वल है। ए बी और बी सी क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। और इन दोनों से अनइक्वल क्या है? ए सी। यहाँ पर देखिए दो साइड इक्वल है और तीसरी अनइक्वल है, यानी ये जो ट्रायंगल होगा कौन सा ट्रायंगल होगा? आइसोसेल्स ट्रायंगल। और हमें क्या प्रूव करना था? यही तो प्रूव करना था। तो हमारी राइट हैंड साइड आ गई, हो गई प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया, हमें पूछा है बेसिकली, हमें पूछा है कि राइट एंगल ट्रायंगल दिखाना है। हमें क्या दिखाना है? राइट एंगल ट्रायंगल। हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसे हमें बताना है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है। तो वर्टाइसेस देख लीजिए पहले। तो पहला जो वर्टाइसेस है मैं उसे ए कहूंगा, वो है 0, 7, 10। 0, 7, 10। दूसरा जो वर्टाइसेस है वो है -1, 6, और जो तीसरा वाला वर्टाइसेस है वो है -4, 9, 6। अब ये जो ट्रायंगल होगा ए बी सी, इसे हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिखाना है। हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो वो तो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा, यानी किसी भी दो साइड का जो स्क्वायर का एडिशन होगा वो तीसरे के इक्वल होगा। ये सपोज ए है, ये है बी है, और ये अगर सपोज सी है, तो हमें क्या दिखाना है? ये जो ए बी का स्क्वायर है और बी सी का स्क्वायर है, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, इनका जो एडिशन है वो ए सी के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। चलिए पहले ए बी निकाल लेंगे। ए बी डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। ए बी -1 -0, तो -1 का स्क्वायर। 6 - 7 यानी -1, और -1 का स्क्वायर भी 1 होगा। 6 - 10 यानी 4, ये 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, फिर ये 1 का स्क्वायर 1, और ये 4 का स्क्वायर 16। तो ए बी होगा हमारा √18। क्या होगा? √18। फिर बी सी निकालेंगे।
-4 - 1 यानी -4 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। देखिए -4 है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और उसका स्क्वायर। 9 - 6 यानी 3, 3 का स्क्वायर। फिर क्या है 6 - 6 यानी 0 का स्क्वायर। तो ये होगा हमारा -4 + 1 3 का स्क्वायर यानी 9 और ये भी 3 का स्क्वायर यानी 9। तो BC क्या आ रहा है मेरा, BC भी आ रहा है √18। अब निकालना है मुझे AC। A और C -4 और 0, -4 0 को माइनस करेंगे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। -4 का स्क्वायर, फिर 9 - 7 यानी 2 का स्क्वायर। फिर थर्ड वाला पॉइंट 6 - 10, 6 - 10 यानी 4 का स्क्वायर। तो ये होगा 16 + 4 + 16 यानी ये होगा 36। और 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 6। तो चलिए AC का जो स्क्वायर होगा, AC कितना होगा 36। फिर देखेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर आ रहा है 18 और ये भी होता है होगा 18। तो 18 + 18 यानी 36। इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। हमने प्रूव कर लिया अकॉर्डिंग टू दी पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस से ये दिखाना है हमें। इसका जो थर्ड पॉइंट है, पहले तो नाम देंगे सबको ABCD। ए जो है हमारा -1, -2, 1। बी होगा माइनस, सॉरी माइनस नहीं अभी +1, -2 और ये 5। -1, 2 और 1, फिर 1 -2 और 5। फिर सी जो है पॉइंट वो होगा 4 - 7 और 8, 4 - 7 8। और पॉइंट डी जो है वो होगा 2 - 3 और 4, 2 - 3 और 4। तो ये जो ABCD 4 के 4 वर्टाइसेस है, ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है, ये हमें दिखाना है। तो हमें पता है पैरेललोग्राम अगर होगा, ये अगर पैरेललोग्राम होगा तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो हम साइज निकालेंगे, अपोजिट साइड अगर इक्वल दिख रही है तो पैरेललोग्राम है। तो ये होगा A, ये B और ये हमारा C और D। तो AB निकालेंगे, पहले तो किसका निकालेंगे डिस्टेंस, AB का निकालेंगे। 1 माइनस माइनस +1 उसका स्क्वायर। फिर बाद में -2 माइनस -2 उसका होल स्क्वायर। 5 - 1 उसका होल स्क्वायर। 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 का स्क्वायर 4। -2 -2 -4 और -4 का स्क्वायर होगा 16। 5 - 1 यानी 4 और 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 × 16 32 + 4 36 √36 यानी इसका जो लेंथ होगा वो 6 है। AB की लेंथ क्या है 6 है, AB की लेंथ 6 है। अब BC की लेंथ निकालेंगे, BC 4 - 1 4 - 1 होल स्क्वायर। -7 -2 -7 +2 उसका होल स्क्वायर। -7 और +2 उसका होल स्क्वायर। फिर बाद में 8 -
8 माइनस 5 और इसका होल स्क्वायर। 4 माइनस 1 यानी 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 7 प्लस 2 यानी होगा 5 5 का स्क्वायर होगा यानी 25 और ये होगा 3 8 माइनस 5 यानी 3 और 3 का स्क्वायर होगा 9 9 इंटू 9 यानी 18 18 प्लस 25 18 प्लस 25 18 प्लस 25 कितना होगा 18 प्लस 25 8 और 5 13 कैरी 1 4 2 43 अंडर रूट 43 BC की वैल्यू क्या आ रही है अंडर रूट 43। फिर सी ए भी हो गया BC हो गया, अब निकालेंगे CD। CD देखिए 2 माइनस 4 क्या होगा पहले तो 2 माइनस 4 उसका होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 7 उसका होल स्क्वायर फिर बाद में 4 माइनस 8 उसका होल स्क्वायर। 2 माइनस 4 यानी क्या है 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 3 प्लस 7 यानी 4 4 का स्क्वायर होगा 16 और 4 माइनस 8 यानी 4 4 का स्क्वायर होगा 16 16 इंटू 16 32 32 प्लस 4 यानी 36 और यानी CD की वैल्यू क्या आ रही है 6 आ रही है। CD भी हमारा 6 हो गया है। फिर लास्ट में निकालेंगे DA। DA क्या है देखिए 2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2 माइनस माइनस 1 यानी प्लस 2 प्लस 1 2 प्लस 1 और उसका होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 उसका होल स्क्वायर 4 माइनस 1 4 माइनस 1 और उसका होल स्क्वायर 2 प्लस 1 यानी 3 3 का स्क्वायर होगा 9 और ये हो गया है 5 और 5 का स्क्वायर होगा 25 और ये 4 माइनस 1 यानी 3 और 3 का स्क्वायर होगा 9 और ये 18 प्लस 25 यानी ये भी होगा 43। तो देखिए पहला जो हमारा ए बी था और ये जो डी ए है ये दोनों इक्वल है और बी सी इज इक्वल टू सी डी। दो अपोजिट साइड्स क्या है इक्वल है यानी ये जो पॉइंट्स है ए बी सी डी वो किसके पॉइंट है पैरेललोग्राम के। देयरफॉर द पॉइंट्स A, B, C and D are vertices of parallelogram। तो ये सारे के सारे पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमने प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। क्या निकालना है हमें इक्वेशन निकालना है एक पॉइंट का जो इक्विडिस्टेंस है इस पॉइंट से। ये जो दो पॉइंट दिए हैं पहले तो इसे नाम दे देंगे P 1, 2, 3 और Q 3, 2, -1 और कोई थर्ड वाला पॉइंट है जिसका नाम रखेंगे A X, Y, Z। तो ये PA और QA जो है वो इक्वल है हमें दिखाना है, मतलब इक्वी डिस्टेंस है ये दिया है तो हमें इक्वेशन निकालना है। मतलब हमें क्या दिया है PA और ये QA जो है इक्वल है तो PA निकालेंगे पहले तो PA क्या होगा x माइनस 1 होल स्क्वायर y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 होल स्क्वायर। फिर बाद में क्यू ए ये होगा x माइनस 3 होल स्क्वायर y माइनस 2 होल स्क्वायर और फिर बाद में z माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर। ये दोनों क्या है इक्वी डिस्टेंस है
तो अगर मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ तो ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल इक्वल है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, इक्वल होगा। पी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ए का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर लेता हूँ तो मैं ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी ये x माइनस वन उसका होल स्क्वायर, फिर y माइनस टू उसका होल स्क्वायर, और z माइनस थ्री उसका होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस y माइनस टू उसका होल स्क्वायर प्लस z प्लस वन और उसका होल स्क्वायर। x माइनस वन और उसका स्क्वायर यानी ये a माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में आ गया है। तो ये a स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। इस साइड में भी एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन, फिर ये होगा वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर, ये होगा जेड स्क्वायर प्लस टू जेड प्लस वन। तो क्या क्या कैंसिल होगा, जो सेम है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, जेड स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो बचता क्या क्या है यहाँ पर, देखिए वन है, फोर है और नाइन है। वन प्लस फोर प्लस नाइन यानी 14, और क्या बच रहा है, माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई, इस इक्वल टू की जरूरत नहीं है फिलहाल, तो माइनस फोर वाई और ये माइनस सिक्स जेड, और इस साइड में क्या क्या बच रहा है, नाइन प्लस फोर प्लस वन कितना होगा, 14। फिर ये यहाँ पर है माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर वाई और ये प्लस टू जेड। ये 14 और ये 14 कैंसिल होगा, ये माइनस सिक्स एक्स है इस साइड में आने के बाद प्लस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स यानी फोर एक्स हो जाएगा। फिर ये जो है माइनस फोर वाई है और ये भी माइनस फोर वाई है, कैंसिल हो जाएगा। ये जो टू जेड है इस साइड में आने के बाद निगेटिव होगा, माइनस सिक्स जेड और माइनस टू जेड यानी माइनस एट जेड इक्वल टू जीरो। सारी की सारी चीज़ें इस साइड में ला ली मैंने। अगर इसमें से मैं फोर कॉमन ले लूंगा तो ये होगा एक्स माइनस टू जेड इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट P सम ऑफ whose distance from the A and B is equal to 0। A दिया हुआ है हमें यहाँ पर 4,0,0, B दिया है -4,0,0 और कोई पॉइंट है P। तो हमें कहा गया है कि ये जो डिस्टेंस है P से लेकर A का यानी PA प्लस PB इनकी एडिशन क्या होगी 10। तो पहले PA और PB निकाल लेंगे हम, PA और PB। P अगर कोई पॉइंट है और तो उसके कोऑर्डिनेट कुछ x, y और z इस प्रकार से होंगे। तो PA क्या होगा, देखिए PA होगा हमारा 4 माइनस एक्स, 0 माइनस वाई, फिर 0 माइनस जेड माइनस उसका स्क्वायर, ये हो गया है PA। फिर PB निकालेंगे, -4 माइनस एक्स उसका स्क्वायर,
फिर वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर इक्वल टू 10। तो ये जो है 4 - x होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, सॉरी ये लाइन थोड़ी सी छोटी बनाएंगे हम। अब ये जो होगा ये स्क्वायर रूट उस साइड में जाएगा, 10 माइनस उस साइड में जाने के बाद ये हो जाएगा निगेटिव, -4 - x उसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब लेंगे हम दोनों साइड का स्क्वायर। अगर इस साइड का स्क्वायर करते हैं हम तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 - x उसका स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस साइड में अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये a - b और उसका होल स्क्वायर इस फॉर्म में जाएगा, यानी a का स्क्वायर होगा हमारा 100 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी ये 2 इंटू ए 20 और ये b -4x उसका -4 - x इरेज करता हूँ इसे। -4 - x उसका होल स्क्वायर प्लस क्या है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर यानी ये ब्रैकेट के मतलब स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। -4 - x उसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, यहाँ पर जेड स्क्वायर है, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी जेड स्क्वायर है, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। और ये 4 - x और उसका स्क्वायर होल का स्क्वायर यानी 4 का ए का स्क्वायर, 4 यानी ए का स्क्वायर होगा 16 माइनस 8x प्लस एक्स। इसका एक्सपांशन करेंगे हम 16 - 8x प्लस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से होगा। फिर ये 100 माइनस 20 अंडर रूट -4 - x इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। प्लस क्या आ रहा है यहाँ पर, प्लस हमें मिल रहा है -4 और -x और उसका होल स्क्वायर, यानी ये होगा 16 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो एक्स स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा, ये 16 और ये 16 कैंसिल हो जाएगा। ये जो -20 और ये वो बड़ा वाला जो ब्रैकेट है इस साइड में लेकर जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 20 अंडर रूट -4 - x उसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या बचता है, 100 बचा है। ये जो -8x है, ये जो -8x है इस साइड में आने के बाद +8x हो जाएगा, 8x और 8x यानी 16x, 8 और 8 यानी 16x। ये जो 20 है इस साइड में आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट के अंदर ही रखेंगे। -4 - x होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 प्लस, सॉरी 20 से डिवाइड करेंगे तो
5 ही होगा। 4 से डिवाइड करेंगे इसे 27, तो ये इसे अगर 4 से डिवाइड करता हूँ मैं तो ये होगा 5, ये होगा 25 और ये होगा 4x। फिर से एक बार दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 25 और ये सारा स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, -4 -x होल स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर, ये a प्लस बी और उसका होल स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर होगा 625 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 50 इंटू 4 यानी 200x प्लस 16x स्क्वायर। अब ये -4 और ये -x, ये यानी इस होल का स्क्वायर करेंगे पहले, तो इसका होगा एक्सपांशन 16 प्लस 8x प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 625 प्लस 200x प्लस 16x स्क्वायर। अब इस 25 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 25 इंटू 16 यानी ये होगा 400, 25 इंटू 8 यानी ये होगा 200x प्लस 25x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 625 प्लस 200x प्लस 16x। तो ये 200x और ये 200x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा यहाँ पर 25x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये जो 400 है अगर मैं इस साइड में ले लेता हूँ इसे तो ये हो जाएगा निगेटिव, और यहाँ पर देखिए 16x स्क्वायर है, 25x स्क्वायर में से 16 चला गया, यानी क्या बचता है 9, सिर्फ 9x स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। इसे लिखता हूँ 9x स्क्वायर, 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर, तो ये होगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 400 यानी ये होगा 5, 225। तो ये बन गया हमारा लास्ट इक्वेशन जो हमें चाहिए था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को हमने सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पर हम फिनिश करते हैं हमारा एक्सरसाइज नंबर 12.2। चलिए वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलेंगे ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।